तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के डीए बढ़ोतरी को लेकर 3 बार अलग अलग न्यूज़ आ गई है और इस बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर वाकई में असली हकीकत क्या है, ये एक बार आप क्लियर कर दीजिए। तो आपका डीए कितना बढ़ेगा, कब से बढ़ेगा, कितना डीए आपका रोका गया, क्या रोके हुए डीए का आपको एरियर मिलेगा, आपकी सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कब से होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके फ्यूचर के ऊपर असर करने वाली सारी खबरें लाते हैं, बिजनेस आइडिया लाते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया लाते हैं और विशेष व्यक्तियों से मिलवाते हैं। तो अगर आप इस परिवार में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने में लेट ना हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं डीए को लेकर न्यूज़ में क्या बताया गया था। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इसमें लिखा है कि जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28% होने की संभावना है। इससे पहले डीए 17% हुआ करता था। तो अब बारी बारी से एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, आपको सारा क्लियरेंस हो जाएगा इसी वीडियो में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी सैलरी या पेंशन के ऊपर हमें साल में 2 बार डीए लगता है। ये 2 भागों में होता है, जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो कोरोना काल के दौरान सरकार ने अपनी आर्थिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए डीए पर रोक लगा दी थी। तो कुल मिलाकर हमारा कितना डीए रोके गया, सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं। देखिए, जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक पहली किस्त रोकी गई। उसके बाद जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक दूसरी किस्त रोकी गई और इसके बाद जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक की किस्त भी अभी तक नहीं दी गई है। बाद में सरकार की तरफ से खबर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए रोका गया है वो जुलाई 2021 में दोबारा से दिया जाएगा। यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है कि आखिर कितना डीए दिया जाएगा और हमारे डीए जो रोके गए हैं उसका एरियर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बात पर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि देखिए, 3 किस्तें आपकी रोकी गई है। जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक आपकी डीए की बढ़ोतरी हुई 3%। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक आपकी डीए की बढ़ोतरी हुई 4% और जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक की जो डीए की बढ़ोतरी है वो भी है 4%। यानी इन तीनों किस्तों को मिलाकर टोटल 11% की डीए की बढ़ोतरी हुई है। तो इससे पहले यानी जनवरी 2020 से पहले हमारी सैलरी या पेंशन के ऊपर हमें जो डीए मिलता था वो 17% मिलता था। तो अब उसमें आप 11% मिला लेंगे तो आपका डीए 28% बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो किस्तें हमारी रोकी गई उसका एरियर हमें दिया जाएगा या नहीं। तो सरकार ने कहीं भी ये चीज़ क्लियर करके नहीं बताई है कि आपको एरियर दिया जाएगा। मतलब आपको यही समझना है कि आपको इसका कोई एरियर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज डीए में बढ़े हैं उसको प्लस करके जुलाई 2021 में आपको सैलरी या पेंशन के ऊपर डीए लागू कर दिया जाएगा। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि आपका डीए जुलाई 2021 से 28% के हिसाब से मिलेगा। एक बार नज़र मार लेते हैं कि कोई अगर एक सर्विसमैन है, पेंशनर है, तो उसके पेंशन के ऊपर कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए, मान लीजिए कि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,000 बनती है तो उसके ऊपर 28% डीए लगाएंगे तो डीए की बढ़ोतरी जो है वो 5,600 रुपया बन जाएगी। यानी कि अब आपकी टोटल पेंशन होगी 25,600 रुपया। और इसी तरह से अगर आप ऑन सर्विस हो, अभी फौज में नौकरी कर रहे हो, तो आपने अपनी सैलरी के ऊपर 28% के हिसाब से ही डीए जोड़ना है और आगे का प्लान करना है। लेकिन एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं कि जो 3 किस्तें हमारी रोकी गई है उसका एरियर देने के लिए कहीं भी अभी तक नहीं बताया गया है। इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि हमारी 3 किस्तों का एरियर भी हमें मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर डीए को लेकर सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और भी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।